समझे ना। चलिए यहाँ ध्यान दे, हम लोग पढ़ रहे थे कौन चीज़, जीवों में विविधता, यानी पढ़ रहे थे, जीवों में विविधता पढ़ रहे थे ना। तो जीवों में विविधता हम पहले शुरू किए थे कि जैव विविधता को 2 भाग में बांटे थे, याद है। जैव विविधता कितना भाग में बांटे थे, 2 भाग में बांटे थे। और 2 भाग का अवधारणा कौन दिया था, तो बताया था सबसे पहले जैव जीव जंतुओं को वर्गीकरण करने के लिए, जीव जंतु पेड़ पौधा को वर्गीकरण करने के लिए सर्वप्रथम कौन आया वैज्ञानिक, आया था कौन, बता, कैरोलस लिनियस। किसने, तो बोलेगा यहाँ ध्यान दे, जैव जगत को क्या बोलेंगे, ठीक है ना, जैव जगत को, ठीक है ना, जैव जगत को 2 भागों में किसने बांटा, जल्दी बताओ, बता लो। एगो लाइन छोटका रहे बंदर, चलिए ध्यान दे, कल तुम लोग को पढ़ाए थे, थोड़ा उसका रिवीजन कराते कर बोला, ठीक है ना। बताए थे कि जितना भी जीव जंतु या पेड़ पौधा है ना, तो उसको बोले थे जैव विविधता। क्या बोले थे, पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधा पाया जाता है, छोटा से लेके बड़ा तक पाया जाता है, उसको बोले थे जैव विविधता। क्या बोले थे, और जैव विविधता को सर्वप्रथम इसको मतलब वर्गीकरण करने वाला कौन आया था, तो आया था एक तो वैज्ञानिक जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था, इसने क्या किया था, संपूर्ण जैव विविधता जितना भी उसको 2 भाग में बांटा। कितना भाग में बांटा, 2 भाग में बांटा था। एक में जिस पेड़ पौधा को रखा, जिसको क्या बोला था, जिसको बोला था पादप जगत। क्या बोला था, पादप जगत, पादप जगत। एक तो क्या बोला था, जंतु जगत। क्या बोला था, पादप जगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पादप जगत को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्लांटी, अरे प्लांट किंगडम ना होता है, तो प्लांटी किंगडम हो गया। और जंतु जगत को बोलेंगे एनिमेलिया, क्या बोलेंगे, या एनिमल किंगडम बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो ये 2 भाग में कौन बांटा था, बांटा था कैरोलस लिनियस। कौन बांटा था, ये सर्वप्रथम जैव विविधता को, जीव जंतु को, पेड़ पौधा को 2 भाग में बांटा कौन, तो कैरोलस लिनियस। तो बताएगा, पता पूछेगा तुम लोग को, बता कि कैरोलिनियस क्या, तो तुम लोग को पूछेगा, बता सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण, सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था, बोलना कैरोलस लिनियस। कैरोलस पूछेगा, बता सर्वप्रथम जीवों को 2 भाग में किसने बांटा था, कैरोलस लिनियस। इसलिए तुम लोग को बताया था कैरोलस लिनियस को कहते हैं क्या, तो वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण का, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, या वर्गीकरण विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो इसका पिता किसको बोले थे, कैरोलस लिनियस। कैरोलस ये आराम से बोल दिया कि पेड़ पौधा वो है क्या, जीव जंतु है। पेड़ पौधा क्या करता है, जब अस्थिर रहता है, जीव जंतु अस्थिर नहीं रहता है। पेड़ पौधा अपना वजन खुद बनाता है, यानी स्वपोषी होता है। जंतु जगत क्या है, परपोषी होता है, यानी विषमपोषी होता है। परपोषी विषमपोषी एक ही बताया था ना। इसमें क्लोरोफिल पाया था, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया था। इसके आधार पर 2 भाग में बांट दिया, इसके आधार पर 2 भाग में। लेकिन एक वैज्ञानिक फिर आया था, कौन, हैकल। कौन आया था, हैकल नाम है वैज्ञानिक। बोला नहीं, इस तरह ना होगा, इस तरह ना होगा, ठीक है ना। वो बोला था कुछ इस प्रकार, मतलब जीव जंतु है जो मतलब पेड़ पौधा गुण भी रखता है और जीव जंतु का गुण भी रखता है, तो उसको अलग रखने के लिए तो बोलेगा, बता जीवों का वर्गीकरण 3 आधार पर किसने किया, ठीक है ना, 3 भाग में, ठीक है ना। ये तो 2 हो गया, ठीक है ना। तो क्या कहता है, जैव विविधता को 3 भाग में बांटा। कितना भाग में वर्गीकरण किया, तो जैव विविधता को 3 भाग में वर्गीकरण किया। कितना भाग में वर्गीकरण किया, 3 भाग में वर्गीकरण किया था, 3 भाग में वर्गीकरण किया था, ठीक है ना। तो बोलेगा 3 भाग में किसने बांटा, तो बोलना हैकल। किसने बोलना है, हैकल। एक तो पादप जगत था ही, पादप जगत था एंड पादप जगत तो था ही, दूसरा कौन, जंतु जगत तो था ही, तीसरा एक नया जगत दिया था कौन, तो दिया था कौन, प्रोटिस्टा। कौन दिया था, प्रोटिस्टा। कौन दिया था, प्रोटिस्टा। इसमें आता परजीवी, क्या आता, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना बताए थे ना। और जितना भी जैसे मलेरिया के जो फैलाने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम। कौन है, प्लाज्मोडियम। डायरिया जिससे होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। निद्रा रोग जिससे होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोसोमा बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है, सब परजीवी है। क्या, ये दूसरे जीव के शरीर पर रख के अपना भोजन क्या करते लेता है, उसको लग देखिए सब प्रोटिस्टा, किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में। फिर अब एक वैज्ञानिक आया जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या था, R.H.V. टेकर। क्या नाम था, R.H.V. टेकर। ये बोला था कि 3 जगत से काम चलने वाला ना है, ये दिया 5 जगत। कितना दिया, बोला था कि जैसे कवक है, कवक में क्या कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति किसने पाया था, पेड़ पौधा पाया था। तो पेड़ पौधा रख देखिए, अब पेड़ पौधा उसको रख दिया तो क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, उसके ऊपर क्लोरोफिल भी ना है। ले कोशिका भित्ति है तो पेड़ पौधा रख दिए, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है। और उसको जंतु में रख देते हैं तो जंतु पास कोशिका भित्ति ना है, और कोशिका भित्ति ना है तो जंतु भी उसको रखने में नहीं बन रहा है। तो बोला ऐसे काम चलने वाला ना है, 5 भाग में बांट। कितना भाग में बांट, 5 भाग में। अभी हम लोग वही 5 भाग पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वही 5 भाग पढ़ रहे हैं। एक भाग को बोले थे क्या, एक भाग को बोला था मोनेरा। क्या बोला था, मोनेरा। क्या बोला था,
मोनेराम था जो कम अल्प विकसित यानी बहुत कम विकसित जीव जंतु है, ठीक है ना, जो हमको दिखाई तक भी नहीं देगा, ठीक है, जिसको बोले थे प्रोकैरियोटिक। क्या बोले थे? तो वो आया था मोनेरा। किसमें आया था? मोनेरा, ठीक है ना। कल तुम लोग को प्रोकैरियोटिक के बारे में बता दिए थे ना। फिर तुम लोग को एक बताया था क्या, मोनेरा बनाया था क्या, प्रोटिस्टा। क्या आया था? प्रोटिस्टा। जो कौन दिया था? प्रोटिस्टा दिया था, हैकल। कौन दिया था? और एक तो ये और बोला था फंजाई, वो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फंजाई। अब फंजाई को ही क्या बोलते हैं? फंजाई को ही बोलते हैं कबक। क्या बोलते हैं? कबक। मशरूम क्या है? तो फंजाई है। कल बता दिए थे, थोड़ा रिविजन चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 3 गो हो गया, 3 गो हो गया रे। अब बचा 2 गो, तो 2 गो जो है दोनों, एगो क्या लिया था? एक लिया था पादप जगत। क्या लिया था? पादप जगत। क्या लिया था? और एक लिया था जंतु जगत। क्या लिया था? जंतु जगत। बताए थे ना, बताए थे नहीं 5 भाग में। तो बोला बता कि जैव विविधता को 5 भाग में किसने बांटा था? बोला आर एच विटेकर। क्या बोलना है? बोलेगा जैव विविधता को आधुनिक रूप में किसने बांटा था? आधुनिक का भी यही है ना, आर एच विटेकर। किसने? ये 5 भाग में बांटा। 2 भाग पूछेगा तो बोलना है कैरोलस लिनियस। 3 भाग पूछेगा तो बोलना है हैकल। 5 भाग पूछेगा तो आर एच विटेकर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर एच विटेकर का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पूछेगा कि वर्गीकीय या वर्गीकरण का विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस। यानी टेक्सोनॉमी का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस। समझ तुम लोग आ गया। और इसमें बताए थे कि तुम लोग बताए थे ना कि इसको ऐसे बांटे थे हम। कैसे बांटे थे? तो यहाँ पर लिए थे क्या, यहाँ लिए हम जैव विविधता को ले दिए। क्या ले दिए? जैव विविधता को लिए थे। इसको बोलते हैं किंगडम। तुम लोग को बताए थे ना, ये किंगडम बहुत बड़ा होता है। बताए थे ना, बताए थे तुम लोग को बताए थे। और जैव विविधता को क्या कहते हैं? कैसे बांटा था? इस तरह बांटा था। कैसे बांटा था? देखिए यहाँ लिख देते हैं, ऐसे बांटा था। पहले क्या लिया था? पहले लिया था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी जो कोशिका कम विकसित है, जो कोशिका क्या है? कम विकसित है, ठीक है, जिसके पास केंद्रक वो विकसित है, नहीं पूरा विकसित ना है, जिसके पास केंद्र के चारों ओर झिल्ली ना है, जिसके पास केंद्रिका ना है, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ना है, जिसके पास गोल्जिका बॉडी ना है, जिसके पास अंतःप्रद्रवी जालिका ना है, जो बहुत सूक्ष्म है, क्या प्रोकैरियोटिक। क्या है? और उसका उल्टा क्या है? यूकैरियोटिक। कल तुम लोग को बताए थे ना, नहीं बताए थे? वो क्या है? यूकैरियोटिक। हम लोग किसमें आता है? यूकैरियोटिक में। किसमें आता है? प्रोकैरियोटिक में। पहला बोले थे प्रोकैरियोटिक है, वो क्या है? मोनेरा। क्या है? मोनेरा बताए थे। और फिर बताए थे कि यूकैरियोटिक को 2 भाग में बांटते। कितना भाग में बांटे थे? 2 भाग में बांटे थे। एक बोले थे एक कोशिकीय, जो एक कोशिका से बना, उसको क्या बोले थे? एक कोशिकीय। क्या बोले थे? एक कोशिकीय बोले थे। और जो बहुत सारा कोशिकाएं बना था उसको क्या बोले थे? बहुकोशिकीय। क्या बोले थे? बहुकोशिकीय बोले थे। और एक कोशिकीय का नाम रख दिए थे क्या? प्रोटिस्टा। क्या नाम रख दिए? यानी प्रोटिस्टा तो मेरा क्या हो गया? तो प्रोटिस्टा मेरा हो गया यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है। यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है। मोनेरा मेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है। और सिंपल बात है, कम से कम तो क्या कोशिका होगा? तो एक कोशिका है। अब बहुकोशिकीय को फिर बांटे कितना भाग में? 2 भाग में बांटे। एक बांटे थे क्या? एक बांटे थे जिसके पास क्या? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति याद आ रहा है तुम लोग को? एक बांटे थे जिसके पास कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है। एक बांटे थे कोशिका भित्ति नहीं है। कोशिका भित्ति तुम्हें जानता है कि कोशिका झिल्ली के हम लोग के शरीर में क्या है? कोशिका झिल्ली सिर्फ है। कोशिका झिल्ली के हम लोग के शरीर में जो ऊपर है वो क्या? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है मतलब हम लोग के कोई आवरण ना है ना, लेकिन पेड़ पौधा में देखा कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मोटा सा परत रहता है, उसको कोशिका भित्ति क्या बोलते हैं? तो कोशिका भित्ति हम लोग का है, तो कोशिका भित्ति नहीं है। कोशिका भित्ति तो इसके आधार पर बहुकोशिकीय जीव को यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव को कोशिका भित्ति के आधार पर 2 भाग में बांट दिया। कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति नहीं है। जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं था उसको बोल दिया क्या? जंतु। क्या बोल दिए? जंतु जगत। क्या बोले थे? जंतु जगत। क्या बोले थे? देखिए एक जगत यहाँ हो गया, एक जगत यहाँ हो गया, एक जगत यहाँ हो गया, 3 जगत मिल गया ना। 3 जगत नहीं मिल गया तो उससे बोले थे जंतु जगत। क्या बोले थे? और फिर जिसके पास कोशिका भित्ति था ना उसको भी बांट दिया 2 भाग में। कितना भाग में बांट दिए? 2 भाग में। एगो बांट दिया प्रकाश संश्लेषण करने वाला। क्या बांटे थे? प्रकाश संश्लेषण करने वाला। प्रकाश संश्लेषण करने से पहले नहीं लिख देते, नहीं करने वाला है वो। प्रकाश संश्लेषण करने वाला 2 भाग में बांट दिए। तो जो प्रकाश देखिए कोशिका भित्ति तो है ना, तो इसको बोले पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति होता है, इसको पेड़ पौधा में रख कोशिका भित्ति है लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करे, उसको बोलेंगे क्या? कवक। क्या बोलेंगे? कवक या फंजाई। क्या बोलेंगे? अब देख फंजाई को इसमें रखने में बन रहा था और जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पादप। क्या बोलेंगे? पादप। क्या बोलेंगे? पादप। अब तुम लोग ध्यान दे, फंजाई यानी कवक। फंजाई यानी कवक को ध्यान से दे। कोशिका भित्ति तो है, पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति है, लेकिन पेड़ पौधा में इसको रखने बन रहा है। ले पगल भाई, तो पति प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा तो बोल इसमें रख देते हैं, क्योंकि जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, लेकिन इसमें रखेंगे तो इसके बाद कोशिका भित्ति है, इसके बाद कोशिका भित्ति ना होता है, लेकिन इसके बाद कोशिका भित्ति है। दिक्कत हो गया ना। इसके लिए अलग जगत बनाना पड़ा, इसका नाम क्या पड़ गया? फंजाई या कवक पड़ गया ना। तो बोलेगा प्रोकैरियोटिक क्या है? तो प्रोकैरियोटिक मेरा मोनेरा क्या है? तो प्रोकैरियोटिक और एक कोशिका है। किसका बना हुआ है? एक कोशिका बना हुआ है। इसका एग्जाम्पल बताए थे, बोल देते हैं खाली। इसका एग्जाम्पल क्या बताए थे? इसका एग्जाम्पल बताए थे जीवाणु
जीवाणु हो गया, जीवाणु की बोलते हैं बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं? जीवाणु, नीलहरित शैवाल और साइनो बैक्टीरिया बताए थे। जीवाणु मोनेरा में कौन कौन आता है? तो मेरा नाम आता है जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा बताए थे। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा बताए थे। फिर बताया था तुम लोग क्या? पगले यहाँ ध्यान देना, आगे भी बहुत काम रहते जब अति जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करबी। ये सब खाली है, सब कुछ है, अपने बौखा है, सब विषय इतना हार्ड हो जाए कि यहाँ ध्यान दे। प्रोटिस्टा कौन सी है? प्रोटिस्टा क्या है? तो यूकेरियोटिक है, एक कोशिकीय है। यूकेरियोटिक है, एक कोशिकीय है। यूकेरियोटिक है और क्या है? एक कोशिकीय है, ठीक है ना। और प्रोटिस्टा जो है ये क्या होता है? परजीवी होता है। क्या होता है? जैसे अमीबा हो गया, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना किसमें आता है? प्रोटिस्टा में। किसमें आता है? लेकिन हानि हमको नहीं पहुंचाता, हमको हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन प्रोटिस्टा में कुछ परजीवी है, जैसे तुम लोग को बोले थे जो मलेरिया बुखार फैलाने वाला कौन है? तो प्लाज्मोडियम क्या है? डायरिया जो हम लोग को से हो जाता है तो फैलाता कौन? एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। फिर निंदा लोग जो फैलाता है उसको क्या बोले थे? निंदा लोग को फैलाने वाला को बोले थे टिटनोसोमा, क्या बोले थे? तो सब किसमें आता है? प्रोटिस्टा में। किसमें आता है? बता दिए थे ना। फिर आगे बढ़े तो बहुकोशिकीय दो भाग में बांटे, एक कोशिका भित्ति वाला, कोशिका भित्ति। तो फंजाई मेरा क्या है? तो फंजाई मेरा यूकेरियोटिक है। फंजाई मेरा क्या है? तो बहुकोशिकीय है। फंजाई मेरा क्या है? तो कोशिका भित्ति वाला है। फंजाई मेरा क्या है? तो फंजाई वो है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, यानी क्या है? परपोषी है। क्या है? अरे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर क्या है? परपोषी है। इतना विशेष था इसका, देख लिया ना। अब फंजाई में क्या पढ़े थे? मशरूम और ईस्ट। क्या पढ़े थे? मशरूम जो हम लोग छतिया ना होता है, जो सराग्रह पदार्थ पर उगता है, तो क्या होता है? मृतजीवी, अधिकांश क्या होता है? मृतजीवी होता है। जैसे कवक और ईस्ट, सॉरी मशरूम और ईस्ट, मशरूम और ईस्ट, एग्जाम्पल याद रखना। मशरूम और ईस्ट किसमें है? तो मेरा फंजाई किसमें है? फिर एगो देखे प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला पादप, क्या देखें? तो पादप खाली इतने पढ़ लेंगे तो हो जाएगा कि पादप क्या है? तो यूकेरियोटिक है। पादप क्या है? तो बहुकोशिकीय है। तो पादप क्या है? कोशिका भित्ति वाला है। पादप क्या है? प्रकाश संश्लेषण करने वाला है। यानी पादप क्या है? सोपोसी है। यानी पादप क्या है? कोलोफिल है, तो ना सोपोसी है। इतना से देख ले, इतने में हो जाएगा पादप की ना। पादप को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में बहुत सारे पादप देख रहे हैं ना। अब पढ़ेंगे पादप को डिटेल से, पादप को। और पादप को डिटेल के पढ़ने बाद फिर पढ़ेंगे जंतु को डिटेल से। जंतु को सबसे ज़्यादा जंतु बड़ा होगा, क्योंकि जंतु तो देखता है दुनिया में छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा से लेकर इतना छोटा होता है कि दिखाई भी नहीं देता, इतना बड़ा होता है कि ब्लू व्हेल 30 हाथी बराबर दिख रहा है तुम लोग को, तो बहुत बड़ा होता है। तो पहले पढ़ेंगे पादप। क्या पढ़ेंगे? पादप, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे। अब पढ़ेंगे पादप जगत को विस्तार से। कितना जगत था? 5 जगत। कितना जगत था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु। तीन को तो छोटा छोटा पढ़ लिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ लिए। इस बार छोटा था, तीनों क्या था? लेकिन अब पादप और जंतु काफ़ी विशाल है ना। तो पढ़ेंगे पादप जगत। क्या पढ़ेंगे? पादप जगत। क्या पढ़ेंगे? देखो पादप जगत को देखें, तुम लोग बताए थे ना कि जगत से छोटा क्या होता है? उपजगत। क्या होता है ना? बताए थे तुम लोग को। तुम लोग क्या पढ़ाए थे? तुम लोग पढ़ाए थे कि जगत से छोटा क्या होता है? उपजगत। क्या होता है? उपजगत। जैसे प्रधानमंत्री छोटा उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति छोटा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उप जगत को और छोटा करेंगे तो क्या होता है? संघ। क्या होता है? असंघ को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? असंघ को और छोटा करते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइलम, ठीक है ना। और जगत को बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। क्या बोलेंगे? किंगडम, ठीक है ना। इसको बोलेंगे सब किंगडम। जैसे इंस्पेक्टर बड़ा, सब इंस्पेक्टर छोटा, ठीक है ना। तो उपजगत संघ, संघ से छोटा क्या होता है? तो बताया था तुम लोग को क्या? वर्ग, ठीक है ना। फिर वर्ग के छोटा क्या बताए थे? गण। क्या बताए थे? और गण से छोटा फिर क्या बताए थे? कुल। क्या बताए थे? और कुल से छोटा क्या बताए थे? वंश। क्या बताए थे? और वंश से छोटा क्या बताए थे? जाति, यानी वर्गीकरण का इकाई। जैसे हम लोग को शरीर का छोटा इकाई क्या है? कोशिका है। उसी प्रकार वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई क्या है? जाति। क्या है? जाति है, बता दिए थे ना। तो हम जगत पढ़े कि जगत कितना था? 5। क्या था? 5 था, ठीक है ना। और उसमें पढ़ रहे हैं पादप जगत। क्या पढ़ रहे हैं? पादप जगत। वो पादप जगत को बांटेंगे 2 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में, ठीक है ना। एकदम ध्यान से सब पढ़ी, सबसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तुम लोग तो अभी ध्यान नहीं देगा, फिर बाद में पढ़ने पड़ेगा। अभी सबसे छुटकारा थोड़े रहने वाला, जब नौकरी नहीं लगेगा तो उससे छुटकारा है सबसे ना है, क्योंकि सब पढ़ने पड़ेगा, ठीक है ना। जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, कुछ करो। चलिए ना, पादप जगत क्या है? पादप जगत। तो पादप जगत को 2 भाग में। पादप जगत के एगो बोलेंगे ओ पुष्पभीद। क्या बोलेंगे? यानी जिसमें फूल नहीं होता है। ओ मतलब नहीं, पुष्प मतलब फूल, अभीर मतलब होना। तो जिसमें पुष्प नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? ओ पुष्पभीद। क्या बोलेंगे? ओ पुष्पभीद। और इसको बोलेंगे पुष्पभीद। क्या बोलेंगे? पुष्पभीद। क्या बोलेंगे? जैसे फूल होगा उसको क्या बोलेंगे? पुष्पभीद। क्या बोलेंगे? पुष्पभीद बोलेंगे। कोई दिक्कत है? जैसे फूल नहीं होगा वो पुष्पभीद। लेकिन तुम लोग का हिंदी में नहीं देगा, हिंदी में देगा तो नाम गम ये लेगा, सब नहीं गम लेगा। तो इसका हिंदी क्या लिखेगा? इसका नाम पता है? इसको लिखेगा क्रिप्टोगैमस। क्या लिखेगा? क्रिप्टोगैम्स। क्या लिखेगा? क्रिप्टोगैम्स। देख इंग्लिश में लिख दिया, गम का आएगा। अरे तुम लोग बोलेगा जिसमें फूल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? लिख देगा हिंदी में, लिख देगा ओ पुष्पभीद, और पुष्पभीद लिख लेगा, तो इसमें गम जाएगा ना, लिख गम जाएगा, पुष्पभीद लिख देगा। लेकिन लिखेगा इंग्लिश में क्रिप्टोगैम्स। क्या लिखेगा? और इसको लिखेगा इंग्लिश में फैनरोगैम्स। क्या लिखेगा? फैनरोगैम्स। क्या लिखेगा? फैनरोगैम्स। हम ध्यान से समझ यहाँ पर, फैनरोगैम्स। क्या लिखेगा? फैनरोगैम्स। अब ध्यान दे,
अब बताए इसमें फुस होता, यहाँ इसका विशेषता लिखा रहता है किसका, क्रिप्टोगेमस यानी अपुष्पित पौधा का विशेषता, अपुष्पित पौधा का विशेषता। जिसका विशेषता क्या होगा, पहले फूल नहीं पाया जाता है, फूल नहीं पाया जाता, फूल पाया जाता है कि जल्दी बता, फूल नहीं पाया जाता है। जब बता फूले ना है तो फल बनेगा, अरे फूले में फल नहीं बनता है, जब फूल नहीं तो फल कहाँ। अब तुम शादी करेगा तो तुम्हारा पत्नी होगा, बता, उसमें फूल है ना तो फल होगा। अरे अगर यहाँ ध्यान दे, वो समझाने लिए बोले थे, यार होगा। अब बता जब फूल नहीं है तो बीज इसमें होगा, जल्दी बता। अरे बीज कहाँ बनता है, फल के अंदर बनता है या फल में बनता है, फूल से बनता है, लेकिन बीज होगा तो बीज भी नहीं होगा। तो इसका विशेषता क्या हो गया, यार इसका विशेषता क्या होगा, तो पुष्पित पौधा का विशेषता होगा, इसमें फूल नहीं होता है, फल नहीं होता है, बीज नहीं होता है। कोई दिक्कत है इसमें, सब यह होता है ना बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बताओ फूल होता है, जब फूल होगा तो फल भी होगा, और जब फल होगा तो बीज भी होगा। अरे बीज ना होगा, बोलना बीज होगा, इसमें बीज नहीं होता है, बीज नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब इसको जो है ना अपुष्पित यानी क्रिप्टोगेमस को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। जो पहला आएगा, ठीक है ना, जो सबसे सरल पौधा, अभी हम पौधा में घुसना स्टार्ट है कि पौधा बारे नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो कम विकसित होगा, धीरे धीरे हम जाएंगे डेवलप की ओर, कहाँ जाएंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में। लास्ट में पढ़ेंगे मनुष्य, इसमें ना आएगा, वो किसमें आएगा, जंतु जगत में किसमें आएगा। और जंतु में हम शुरू करेंगे तनिकिया से, छोटका शुरू करेंगे, धीरे धीरे विकास करते 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 कहाँ तक पहुँचेंगे, मनुष्य तक, कहाँ तक पहुँचेंगे। उसी प्रकार इसमें पहले हम पादप के बारे में पढ़ना शुरू किए, तो पादप के बारे में जो सबसे कम विकसित है वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अब पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो आम है, अमरूद है, सबका पूरा विकसित है ना, कटहल है, सब क्या पूरा विकसित है, वहाँ तक पहुँचेंगे। समझ आ गया। तो अभी तुम लोग पढ़ेंगे क्या, तो देखें यहाँ पर, और पुष्पित में जो पहला जो देखेंगे, पहला प्रकार देखेंगे क्रिप्टोगेमस में पहला प्रकार देखेंगे, उसको बोलेंगे क्या, थैलोफाइटा। क्या बोलेंगे, थैलोफाइटा। क्या बोलेंगे, थैलोफाइटा, ठीक है ना। और दूसरा को बोलेंगे ब्रायोफाइटा। क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा। और तीसरा को बोलेंगे टेरिडोफाइटा। क्या बोलेंगे, टेरिडोफाइटा। क्या बोलेंगे, टेरिडोफाइटा। समझ आ गया यहाँ तक। इसको क्या बोलेंगे, बता, इसमें बता, पूछेगा बता, थैलोफाइटा में फूल होगा। अरे जब एक्रेम ना है तो एक्रेम बेटा ये सब है तीनों, हाँ एक्रेम होगा, थैलोफाइटा में होगा फूल। अरे बंदर ध्यान ध्यान, अरे एक्रे तीनों बेटा हुआ, तो एक्रे पाई ना है, तेरा पास कहाँ से होगा, पापा जो रहेगा वहीं से प्रदेश को मिलेगा। यहाँ ध्यान दे, तो अपुष्पित क्या हो गया। अरे वो हम तो समझाने के लिए वहाँ एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान दे। क्या बता रहे थे, हाँ, तो इसमें फूल होगा, फल होगा, बीज होगा, नहीं इसमें फूल होगा, फल होगा, बीज होगा, ना इसमें फूल होगा, फल होगा, बीज नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। समझ आ गया तुम लोग को, तो ये सब ना होगा। अब देखें यहाँ पर, तो थैलोफाइटा में देखें यहाँ पर, फूल नहीं, फल नहीं, बीज नहीं, ठीक है ना। और ये जो है थैलोफाइटा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि थैला ऐसा आकार का होता है, यानी लुचपुच करेगा, यानी इसका नजर तो पता चलेगा जाते जड़िया कहाँ है, ना तना कहाँ है, पत्ता कहाँ है। अभी सबसे कम विकसित पड़ रहे थे, बताए थे ना, धीरे धीरे विकास यहाँ तक जाके हो जाएगा, और फिर इसमें जाएंगे तो और विकास हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पढ़ना शुरू किए थे, इसमें क्या है ना, इसका तो जड़िया पता चलेगा कहाँ है, तना पत्ता नहीं, इसमें जड़ तना पत्ता कुछ ना होता है, थैला आकार के होता है, लुचपुच करेगा, ठीक है ना। ऐसा तुम लोग देखता है ना, जहाँ पर कजली लग जाता है, काई किसमें आएगा, इसमें। तो काई से हम शुरू कर रहे हैं, कितना तो छोटा होता है ना, पढ़वा पढ़ने पर आसमान दिखाई देने लगता है, अरे पढ़ा पढ़ने पर ना सजा जाता है। तो इसमें पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, थैलोफाइटा। तो इसमें देख, इसमें क्या नहीं होता था, देख यहाँ पर, जड़ तना पत्ता, जड़ तना पत्ता नहीं पाया जाता है, जड़ तना पत्ता काट दिए डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे, काट दिए मतलब समझ गया कि जड़ तना पत्ती नहीं है, जड़ तना पत्ता। इसका आकार कैसा होता है पता है, कि इसका आकार होता है थैला के जैसा, इसलिए इसको बोले थैलोफाइटा। क्या बोले, थैला मतलब समझ रहा है, थैला में से कुछ सामान के रखा है, ऐसे लुचपुच नहीं करेगा, किधरों मुड़ जाता है, उसी प्रकार। तो थैला जैसा आकार, थैला जैसा आकार, थैला जैसा आकार। इसमें एग्जाम्पल में याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल में कौन आता है, यूरेथ्रिक्स। क्या आता है, बोलेगा यूरेथ्रिक्स इसमें आता है, बोलना किसमें, थैलोफाइटा में, कैसे बोलना है। और अब जो पढ़ने जा रहा है क्या है, अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ने जा रहे हैं शैवाल। क्या शैवाल, क्या शैवाल को ही बोलेंगे काई। क्या बोलेंगे, अरे कई बार काई जैसे पैरवा पे पढ़ते 1 2 3 हो जाता है ना, शैवाल। क्या होगा, शैवाल, ठीक है ना। और सही कहाँ पाया जाता है, जहाँ पानी रहेगा वहीं पाया जाता है, देखा कि ना, बिना पानी के तुमको मिलेगा काई, नहीं मिलेगा। तो कहाँ पाया जाता है, पानी में। कहाँ पाया जाता है, यानी क्या होता है, जलीय। क्या होता है, जलीय होता है। क्या होता है, यानी जल इसको चाहिए, जल इसको चाहिए, अधिकांश क्या होता है, जलीय। क्या होता है, अब देखें शैवाल को, देखें आप 3-4 गो शैवाल के बारे में पढ़ना है। एगो शैवाल याद रखना, कारा जो है ये क्या है, शैवाल क्या है, तो पूछेगा कारा किस में आता है, बोलना थैलोफाइटा में। क्या बोलना है, अलुआ किस में आता है, तो अलुआ भी शैवाल के नाम है। क्या अलुआ नहीं बोल रहे हैं, अलुआ, ठीक है ना, ये भी क्या है, शैवाल के नाम है। पूछा काला किस में आता है, बोलना थैलोफाइटा में आता है। अलुआ किस में आता है, तो बोलना थैलोफाइटा में आता है। उसके बाद देखें आप जो लिखने जा रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास। क्या लिख रहे हैं,
क्लेमाइडोमोनास क्या है? तो क्लेमाइडोमोनास जो है क्या है? शैवाल है। क्या है? क्या है? और ये जो लिख रहे हैं एस्पेरोगायरा, क्या लिख रहे हैं? एस्पेरोगायरा, ये भी क्या है? शैवाल है। क्या है? शैवाल है, ठीक है ना। और अब यार देख पूछेगा, बताओ वह शैवाल का नाम बताओ, वह शैवाल का नाम बताओ जो क्या है? एक कोशिकीय होता है, क्लेडोमाइनस। क्या बोलना है? ये कैसा शैवाल है? तो ये मेरा एक कोशिकीय शैवाल, याद रखना। डायरेक्ट पूछेगा कि वैसा शैवाल का नाम बताओ जो एक कोशिकीय होता है। क्या बोलना है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। तो बताओ वह शैवाल का नाम बताओ जो एक कोशिकीय होता है। क्या बोलना है? क्लेमाइडोमोनास। क्या बोलना है? क्लेमाइडो एस्पायरोगायरा जो है क्या शैवाल, क्या है? लेकिन ये होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है? तो बोलेगा बता एस्पायरोगायरा कैसा शैवाल है? तो क्या बोलेगा? बहुकोशिकीय शैवाल है। क्या है? बहुकोशिकीय शैवाल है। और एक आता है एगार। क्या होता है? एगार, ठीक है ना। एगार का यूज कहाँ किया था पता है? तो एगार का यूज करेगा तुम लोग कहाँ? जहाँ बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है ना, तो प्रैक्टिकल रूम में एगार तुमको मिलेगा। क्या मिलेगा? एगार मिलेगा। क्या मिलेगा? एगार मिलेगा। और इससे क्या होता है? जहाँ सूक्ष्मजीव का इस पर किण्वन होता है, ठीक है ना। तो पूछेगा एगार कहाँ मिलता है? बोलेगा तुम लोग बता कि प्रैक्टिकल रूम में क्या कौन सा सवाल मिलता है? तो बोलना एगार। कौन मिलता है? एगार मिलता है। क्या मिलता है? एगार, ठीक है ना। और एगार जो है कहाँ लिख दें? चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। एगार के बारे में, किसके बारे में? एगार। क्या लिख रहे हैं? ओ बंदर, यहाँ ध्यान दे, क्या लिख रहे हैं? एगार के बारे में, किसके बारे में लिख रहे हैं? तो एगार के बारे में, एगार के बारे में क्या लिखा है? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लाल शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पूछेगा एगार हमको कौन सा शैवाल से प्राप्त होता है? क्या बोलना? देख नील हरित शैवाल कहाँ पढ़ाए थे? याद आ रहा है? मोनेराम। नील हरित शैवाल कहाँ पढ़ाए थे? मोनेराम पढ़ाए थे। लेकिन पूछेगा लाल भूरा शैवाल किसमें आता है? तो लाल भूरा आता है थैलोफाइटा में। किसमें आता है? थैलोफाइटा में आता है। किसमें आता है? थैलोफाइटा में आता है। पूछेगा एगार किससे प्राप्त होता है? तो लाल शैवाल प्राप्त होता है। एगार कहाँ मिलता है? तो तुम लोग को मिलेगा अथी, इसको ये मिलता है तुम्हारा कहाँ? तो प्रैक्टिकल रूम समझता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला में। क्या बोलेंगे? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में मिलेगा सूक्ष्म जीव का, सूक्ष्म जीव का। इससे सूक्ष्म जीव का मतलब विकास करने के लिए, किण्वन करने के लिए मिलता है, ठीक है ना। प्रयोगशाला में कहाँ मिलता है? प्रयोगशाला में, ठीक है ना। समझ आ गया यहाँ तक? अब देखें यहाँ पर एगो क्या है, जैसे तुम लोग को शैवाल, यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पर शैवाल, अभी तुम लोग कबक पढ़ाए थे। कबक कौन ग्रुप में आया था? जल्दी बताओ। अरे कबक फंजाई बोले थे, फंजाइयों में आया था। तो कबक का शैवाल में गहरा दोस्ती है। क्या है? दोनों अलग अलग किंगडम के है ना। वो अलग किंगडम था किसमें? तो फंजाई में था कबक, और एक इसमें है, यह पादप में। दोनों जगह अलग अलग हो गया, लेकिन दोनों में घनघोर दोस्ती है। क्या है? और घनघोर की अच्छा दोस्ती है, ठीक है ना। दोनों कहेगा साथे साथे रहेंगे। क्या रहेंगे? साथे साथे रहेंगे। क्या रहेंगे? साथे साथे। तो जहाँ मिलेगा शैवाल वहीं मिलेगा कबक। क्या मिलेगा? जहाँ मिलेगा शैवाल वहीं क्या मिलेगा? कबक। क्या मिलेगा? कबक मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बोल रहे हैं? जहाँ मिलेगा शैवाल वहीं क्या मिलेगा? कबक। जैसे तुम लोग को ना अथी क्या बोलता है, जैसे गनमना सुनता है कि राम नहीं मिलेगा हनुमान के बिना। तो जहाँ राम रहेगा हनुमान रहेगा, हनुमान जहाँ रहेगा राम रहेगा। उस प्रकार क्या होता है? उसी प्रकार जहाँ शैवाल रहेगा क्या रहेगा? शैवाल। क्या रहेगा? वहीं पर रहेगा कबक। क्या रहेगा? कबक। लेकिन कबक अलग अलग जगत का, शैवाल अलग जगत का। शैवाल देखा तुम लोग हरा होता है। क्या होता है? अधिकांश शैवाल क्या होता है? हरा। तो बता शैवाल के पास क्लोरोफिल है? अरे बंदर बता ना, शैवाल के पास क्लोरोफिल ना है? सब ले ले जो रुआ के गरा हरा है तो क्लोरोफिल ना है, ऐसे जिंदा है खाए के जानवर का पक्का ले ले। शैवाल के पास क्लोरोफिल ना है? इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जानवर एकदम है, हरा ऐसी है। क्लोरोफिल के कारण हरा ना होता है, हम ले ले रह जाएगा। तो शैवाल के पास क्या क्लोरोफिल है। अब बेचारा कबक बताए थे, कबक के पास क्या था? तो कबक का पास बताया कि तुम कबक के पास कोशिका भित्ति है, लेकिन इसके पास सवाल अथी क्लोरोफिल, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। प्रकाश संश्लेषण तो कबक को भी खाना चाहिए ना, जिंदा कैसे रहेगा? कहता है कबक बोलता है कि ये सवाल दोस्ती कर लेना हमरा, तो दोनों दोस्ती कर लेता है। क्या करता है? आई बोलता है कि सवाल से कबक क्या बोलता है? सवाल से बोलता है कि तुमको पानी चाहिए, नहीं चाहिए रे, अगर तुम पानी के बिना तो रह नहीं सकता है। तो पनिया ला के कौन देगा? कबक। कौन ला के देगा? ये पनिया झटका सोखेगा। क्या करेगा? कबक सोखेगा पनिया, ठीक है। दोस्ती करेगा तो कुछ होगा ना, ये दोनों दोस्ती करेगा। ये सवाल देगा इसको खाना, सवाल कैसे क्या देगा? कबक को देगा खाना, कबक को देगा। और कबक देगा इसको क्या? तो इसको देगा पानी ला के देगा, तो खनिज लवण देगा, तरकारी सब्जी बनाने देगा तो खनिज लवण देगा। क्या देगा? खनिज लवण ला के देगा। और क्या देगा? तो उसका आवास देगा। क्या देगा? यानी रहने का सुविधा देगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों में क्या होगा? दोस्ती। क्या हो गया? तो ये खाना बनाएगा, ये खाएगा और कमा के इसको देगा। अरे कमाई नहीं दे रहा है, भोजन दे रहा है, आवास दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद खनिज लवण दे रहा है, तो कमाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पति पत्नी का हाल हो गया ना, हो गया पति पत्नी का हाल ना हो गया। इसी को बोलते हैं क्या? जहाँ मिलेगा शैवाल क्या मिलेगा? यहाँ पर ये क्या है? इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। और इसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल यहाँ जाने। क्लोरोफिल नहीं है तो क्या है? क्लोरोफिल नहीं है क्या है? स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। क्लोरोफिल है तो क्या है? स्वपोषी है। तो भोजन बनाएगा, भोजन। अरे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, तो
तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण करके क्या बना लिया, भोजन बना लिया, भोजन बना लिया, भोजन क्या किया है, बना लिया। लेकिन ई इसके पास क्लोरोफिल क्या है, नहीं है, काट दिया, क्लोरोफिल नहीं है, तो क्या है, परपोषी, क्या है, परपोषी है। जब परपोषी है तो भोजन नहीं बना पाएगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो भोजन बना पाएगा। इसलिए दोनों करता है दोस्ती। क्या करता है, ये कहता है चल हम लोग तो मदद कर देनी, पानी लाग दे दिया है, भोजन दे दिया है, आवास दे दिया, अति भोजन है, आवास दे दिया है, खनिज लवण दे दिया है ना, अब हम तुमको खाना दे देते इतना मदद किया था, इसलिए दोनों साथ साथ रहेगा। क्या रहेगा, समझ लो क्या गया। ऐसी दोनों को, ये दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, दोनों के साथ बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइकेन। क्या बोलते हैं, ऐसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं, ये दोनों के बीच जो संबंध है उसको क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। सह मतलब साथ साथ, जीवी मतलब जी रहा है, दोनों ना जी रहा है, तो सहजीवी संबंध का संबंध हो गया, दोनों साथ साथ जी रहा है, साथ ही साथ क्या होगा, सहजीवी संबंध। क्या हो गया, और यही सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं, लाइकेन। क्या बोलते हैं, तो पूछेगा लाइकेन के अंतर्गत कौन कौन पाया जाता है, तो बोला शैवाल कवक। लाइकेन के अंतर्गत कौन कौन पाया जाता है, शैवाल और कवक। लाइकेन किसे कहते हैं, तो शैवाल और कवक को एक साथ लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। तुम्हें समझ आ गया। तुम्हें देखना शैवाल जो है अति पर है, तो जहाँ भी थोड़ा सा नमी मिलेगा वहाँ पर हो जाएगा, पारोटी रोटी कुछ दिन छोड़ दे उसने भूपरी उपरी नहीं निकल जाता है, सफ़ेद सफ़ेद भी रहेगा और थोड़ा हरा हरा भी रहेगा, होता है। पारोटी हो गया या घर में लड्डू उड्डू बनता है, जैसे अभी छठ पर वाला बना उसे छोड़ दे, जहाँ नमी उसमें मिला, जैसे यहाँ पानी नहीं मिले उसमें है, तो उसमें देखना कुछ हरा वाला भी हो जाएगा, कुछ सफ़ेद वाला भी हो जाएगा, हो जाता है। तो वही जो सफ़ेद वाला क्या है कवक, और जो हरा वाला क्या है, दोनों साथ साथ होता है। तो यही हो गया, समझ आ गया ना, समझ आ गया। तो क्या दिया, ये खाना बना दे दिया, ये पत्नी की लोल निभा दिया, और कवक जो है क्या है, सब कुछ लाग दे दिया, ये पत्नी की लोल निभा दिया। इसी बोलते हम लोग के पेट में, हम लोग के पेट में भी वो क्या होता है, हम लोग के पेट में बताए थे वो क्या होता है, इकोलाई नामक जीवाणु होता है, वो हमारा क्या करता है, गंदगी खाता है और हमको विटामिन B12 देता है, वो भी जिंदा है, हमको भी फायदा पहुंचा रहा है, तो भी क्या है, सहजीवी संबंध। क्या है ना, है सहजीवी संबंध। समझ तुम लोग आ गया ना, अरे समझ आ जा रहे, अब यहाँ ध्यान दे। तो इतना कोई दिक्कत है, तो पढ़ लीजिए किसके बारे में, थैलोफाइटा के बारे में। किसके बारे में, थैलोफाइटा के बारे में। अब पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक शैवाल होता है, इसका नाम है क्या, क्रोलर। क्या है, क्रोलर, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहे हैं पूरा 2 बोरा 3 बोरा खाना ले जाएगा, नहीं जाएगा, उसको खाली एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, तो क्या करेगा, ये वाला ले आता है, ले आता है, ये वाला सवाल ले आता है जो खाने योग्य। क्या है, खाने योग्य, वहाँ जाके करता है, जरिक खाता है, पूरा एनर्जी मिल जाता है और हरा हैवे करता है, तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण भी हो जाता है, ऑक्सीजन वो दे देता है, नहीं देता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन लेता है, सवाल लेता है। कौन लेता है, देखना बहुत एकदम हरा दिखेगा ना, दिखता है। और समुद्र में खाली शैवाले भरल है, समुद्र के धरती में क्या भरा हुआ है, खाली शैवाले भरल है। तुम लोग फिल्म में देखता होगा तो ज़्यादा मिलता होगा हरा शैवाल, और कुछ लाल भी दिखाई देता होगा और कुछ बुरा भी दिखाई देता होगा, सब क्या है, सब शैवाल। क्या है, शैवाल है, ठीक है ना। अब यहाँ आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ेंगे, ए बंदर, आप पढ़ेंगे क्या, ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है, जानवर यहाँ जाने शाम हो जाएगा, पादप जगत खत्म ना होगा, फिर जंतु जगत ही पढ़ाना। क्या बता रहा है, ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा। ये कहाँ था, पनिया में कहाँ था, ये ब्रायोफाइटा जो आएगा ना थोड़ा पनिया से बाहर निकलेगा। कहाँ निकलेगा, कि दुनिया देखते हैं की रंग है, दुनिया की रंग है देखने के लिए बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यानी पहले सबसे पहले जो पादप का विकास हुआ, कौन पादप का विकास हुआ, थैलोफाइटा। कौन हुआ, और थैलोफाइटा ही जरिए छटपटाने लगा कि पनिया बाहर निकल के देखते हैं, दुनिया घूमते हैं, तो घूमने चक्कर में जो बाहर हो गया, ठीक है ना, उसको बोलेंगे ब्रायोफाइटा। क्या बोलेंगे, तो ब्रायोफाइटा क्या होगा, तो ये कहाँ पाया जाएगा पता है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये जल में एवं स्थल दोनों जगह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जल एवं स्थल दोनों जगह पाया जाता है। समझ तुम लोग आ गया, ये कहाँ पाया जाता है, जल एवं स्थल। यानी कुछ ब्रायोफाइटा था, थैलोफाइटा था, वो थोड़ा बाहर निकला तो स्थल पर चल गया, कुछ जल में रह गया तो थोड़ा उसमें कुछ अलग विकास हो गया, तो हो गया ब्रायोफाइटा। क्या हो गया, ये किधर हो गया, चलिए डंड। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, जैसे मेढक भी क्या जलों में रहता है, स्थलों पर रहता है। थोड़ा रोक इसको, गजमा जाने दे, यहाँ ध्यान दे। अब गाना पार हो गया, लेकिन गीत गा ले। चल यहाँ ध्यान दे, क्या बोले ब्रायोफाइटा। क्या बोल रहे हैं, तो थैलोफाइटा में छटपटाई थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश किया, पनिया से बाहर निकलने की कोशिश किया, उसमें कुछ अलग विकास हो गया उसके शरीर में, उसको क्या बोले ब्रायोफाइटा। क्या बोले, इस जल में भी मिलता है, स्थल में मिलता है। स्थल में कहाँ मिलेगा, सूखा जगह मिलेगा, नहीं रे पगल बाबी, तो जल से ही बाहर निकला, इसको तो नमी चाहिए। क्या चाहिए, तो ये कहाँ मिलेगा, तो स्थल में कहाँ मिलेगा, जहाँ नमी है। क्या है, नमी है, ठीक है ना, छायायुक्त जगह है, छायायुक्त जगह है, वहीं मिलेगा कौन, ब्रायोफाइटा। क्या मिलेगा, ब्रायो। लेकिन ब्रायोफाइटा का जो विकास है ना, इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, बताए थे ना, इससे ज़्यादा विकास इसका, इससे ज़्यादा विकास इसका होगा, बता दिए ना। तो हो गया ब्रायोफाइटा। क्या हो गया, तो ब्रायोफाइटा जल एवं स्थल दोनों जगह मिलता है, ठीक है ना। स्थल में कहाँ मिलेगा, जहाँ नमी वाला जगह रहेगा, पानी वाला जगह रहेगा, और जहाँ छायायुक्त जगह रहेगा, वहाँ मिलेगा, ठीक है ना। अब बच्चा ब्रायोफाइटा जल में मिलता है, स्थल में मिलता है, उस प्रकार जंतु में मेढक हो गया, जल में भी रहता है, आराम से टटराता है, और जमीन पर भी टटराता है, दोनों जगह रहता है ना। तो उसको क्या बोले थे, उभयचर। क्या बोले थे, ना बोले थे, उभयचर मतलब दोनों जगह रहने वाला, जल स्थल दोनों जगह रहने वाला बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं, तो बता, बोलेगा पादप में कौन उभयचर है,
और जंतुम तो मेढक उभयचर है, तो पादप में कौन उभयचर है? तो बराबर फाटा ना हो गया। तो बोलेगा बता पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? क्या बोलना है? बराबर फाटा। क्या बोलना है? समझ तुम कहा गया? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? बराबर फाटा। जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो मेढक को कहा जाता है ना। तो यहाँ बोलना इसको बोलेंगे क्या? पादप जगत का उभयचर। क्या बोलेंगे? पादप जगत का उभयचर। क्या बोलेंगे? और उभयचर को इंग्लिश से बोलते हैं उभयचर को इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? याद रखना। क्या बोलते हैं? डाट न तो इस तरह बोल देगा पादप जगत का एम्फीबियन किसे कहा जाता? तो क्या? बराबर फाटा। क्या बोलते हैं? इसका एग्जाम्पल याद रखना। इसमें एग्जाम्पल याद रख लीजिए थे। शैवाल हो गया। क्या हो गया? यूरोथ्रिक्स हो गया था। कारा हो गया। कारा भी क्या है? शैवाल है। अलवा भी क्या है? शैवाल है। क्लोमाइडोमोनास क्या है? शैवाल। सब क्या है? शैवाल। क्या है? तो शैवाल इसमें आ गया। क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसमें जो है ना, इसमें जल तना पत्ती था क्या? बता। इसमें फल होगा? फूल होगा? फल होगा? फल भी नहीं, फूल भी नहीं, बीज भी नहीं। इसमें जड़ तना पत्ती नहीं था, लेकिन इसमें जड़ तना पत्ती थोड़ा दिखाई देगा। थोड़ा क्या होगा? दिखाई देगा, लेकिन वो झूठे होगा, यानी मतलब नकलिया होगा। क्या होगा? अगर पैसा ना तो तुम लोग को तुम लोग को 100 टका मिलता है, सलिया मिलता है, और वो जो फंसाता है हथिया में वो नकलिया होता है। तो वही इसके पास पैसा, इसके पास जड़ तना पत्ती होगा, लेकिन वो क्या होगा? नकली। क्या होगा? यानी वो वास्तविक होगा। क्या होगा? यानी थोड़ा सा तो विकास हुआ, लेकिन जड़ तना पत्ती जो दिखा रहा है वो वास्तव में जड़ तना पत्ती हेवन करता है। जड़ तना पत्ती समझ आ गया ना? वो जड़ तना पत्ती वास्तव में हेवन करता है। तो क्या है? वो वास्तविक जड़ तना पत्ती होता है। किसके पास? बराबर फाटा पास। किसके पास? बराबर फाटा पास। अब यहाँ ध्यान दे, उस चीज़ और पढ़ना है तुम लोग को। एगो पढ़ना है संवहन तंत्र। क्या पढ़ना है? संवहन तंत्र में समझता है ना, जो पानी को जरिया से पी के पूरा शरीर में पूरा पादप में पहुँचाएगा, ऊपर तक पहुँचाएगा, उसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र में 2 गो आएगा, एगो जाइलम एगो फ्लोएम। आता है ना? तो पानी जो पीता है उसको बोलते हैं जाइलम, और पूरा पेड़ पौधा पहुँचाएगा उसको जाइलम। और जो भोजन बनेगा पतैया में, वो भोजनमा को पूरा शरीर में पहुँचाने के लिए, पूरा पादप में पहुँचाने के लिए जो ले जाता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। बता। थैलोफाइटा में संवहन तंत्र मिलेगा तुमको? अरे कहाँ मिलेगा? इसमें जड़ तना पत्ती हमें कहता है, संवहन तंत्र की जरूरत है? इसमें लिख देना, इसमें संवहन तंत्र नहीं होता। किसमें? इसमें संवहन तंत्र नहीं होता। थैलोफाइटा में संवहन तंत्र, इसमें भी जड़ तना पत्ती दिखाई देता है, लेकिन जड़ तना पत्ती वास्तविक होता है कि ना होता है? इसमें भी संवहन तंत्र नहीं है। संवहन तंत्र विकसित नहीं होता। संवहन तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम, संवहन तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम विकसित नहीं होता है। नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल याद रखना। क्या एग्जाम्पल याद रखना? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लिखा रहा है। ठीक है ना? एग्जाम्पल याद रखना। कौन किस में आता है? डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है ना? जैसे पूछेगा हम लोग किस में आता है? मेमेलिया में आते हैं, आते हैं। मेढक किस में आता है? उभयचर में आता है। सांप किस में आता है? लेप्टिडिया में आता है। वो सब अभी आगे पढ़ेंगे। वो सब कहाँ पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसमें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पूछेगा मोस। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? बोलेगा मोस। मोस तुम लोग को देखना है तो अथी गूगल पर जाना, सर्च मारना, मोस तुमको दिखाई दे देगा। ठीक है ना? पूछेगा मोस किसका एग्जाम्पल है? बोलना बराबर फाटा। क्या बोलना है? बोलेगा मार्केसिया किसका एग्जाम्पल है? मार्केसिया। मार्केसिया किसका एग्जाम्पल है? बराबर फाटा। क्या बोलना है? ठीक है ना? उससे पूछेगा, उसी पर मार्केसिया मोस हो गया, मार्केसिया हो गया। उसी पर पूछता है रोक्सिया। क्या पूछेगा? रोक्सिया किसका एग्जाम्पल है? तो क्या बोलना है? बराबर फाटा। क्या बोलना है? तो 3 को याद रखना। मोस, मार्केसिया, रोक्सिया किसका एग्जाम्पल है? बराबर फाटा। समझ तुम लोग आ गया? सवाल पूछेगा तो थैलोफाइटा, क्लेडोमाइनस पूछेगा तो थैलोफाइटा, यूरोथ्रिक्स पूछेगा तो थैलोफाइटा, काला अलवा पूछेगा तो थैलोफाइटा। समझ आ गया ना? और मोस पूछेगा तो बराबर फाटा, मार्केसिया पूछेगा तो बराबर फाटा, रोक्सिया पूछेगा तो बराबर फाटा। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? अब आता है टेरिडोफाइटा। किसमें आता है? ये जो है ना, ये टेरिडोफाइटा जो है, ये जो है यहाँ ध्यान दे, ये थोड़ा सा पानी बाहर निकला, ये जो है जब निकल के बहुत दूर चल गया। कहाँ चल गया? यानी सूखा, ये जो मतलब ये निकल के थोड़ा और ज़्यादा विकसित हो गया। क्या हो गया? यानी पहले क्या हुआ? पारा जगत में पहले ही आया, फिर ही आया, अब कौन आएगा? टेरिडोफाइटा। कौन आ गया? टेरिडोफाइटा। क्या आया? टेरिडोफाइटा। देखें टेरिडोफाइटा में क्या होगा? इसमें भी जो है जल तना पत्ती पूरा विकसित होगा। क्या होगा? पता? फल होगा इसमें? टेरिडोफाइटा में फल होगा, फूल होगा, बीज होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं था तो यहाँ कहाँ होगा? उसी के लिए बेटा है। तो जड़ तना पत्ती ना होगा। जड़ तना पत्ती सॉरी फल फूल बीज नहीं होगा। फल फूल बीज, लेकिन अब इसमें जड़ मिलेगा, तना मिलेगा, पत्ता मिलेगा। समझ आ गया ना? अभी दोनों जड़ तना पत्ती था कि इसमें तो बिल्कुल नहीं था। इसमें भी जो था वो नकलिया था। क्या था? नकलिया था। इसमें क्या है? जड़ तना पत्ती मिल गया। जड़ तना पत्ती, और जड़ तना पत्ती जैसे मिला तो बता संवहन तंत्र होगा ना? अरे जरिए से पानी पीता है तो जाइलम, अब भोजन बनाएगा तो फ्लोएम, पतियम ने भोजन बनेगा तो फ्लोएम, तो उसी को बोलते हैं संवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? तो संवहन तंत्र से मिलेगा, इसमें संवहन तंत्र होता है। संवहन तंत्र क्या होता है? होता है। हो गया ना? अब बता इसमें, अब यहाँ ध्यान, इसको जो है ना, ये थोड़ा कहाँ मिलता है पता है? बता, इसको कमो नमी रहेगा तो मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो नमी वाला जगह में। इसको ज़्यादा नमी चाहिए, इसको ज़्यादा नमी, और उससे भी ज़्यादा नमी इसको चाहिए ना? इसको ये भी नमी वाला जगह मिलेगा, छायायुक्त जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छायायुक्त जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छायायुक्त जगह मिलेगा। ठीक है ना? और यहाँ ध्यान दे, जो जड़ तना पत्ती है लेकिन इससे बीज है क्या?
इसमें बीज है तो ये बीज रहित है, बताए थे ना, फल फूल बीज कुछ होना है तो बीज रहित है, क्या है? अब बताइए पूर्ण तरह विकसित है, ये क्या है? ये सब तो हमको दिखाई भी नहीं देगा, थैलोफाइटा बहुत छोटा होता है, ऐसा बहुत छोटा होता है, लेकिन पूर्ण तरह विकसित है, क्या है? पूर्ण तरह विकसित पादप है, पूर्ण तरह विकसित पादप लेकिन बीजबेना है, ठीक है ना। तो बोलेगा बताओ वैसा पादप जो पूर्ण तरह विकसित बीज रहित पादप कौन है? तो क्या बन रहा है? टेरिडोफाइटा। क्या बनना है? बोलेगा वैसा पादप का नाम बताओ जो पूर्ण तरह विकसित बीज रहित पौधा है, तो क्या बोलना है? जड़ तना पत्ती हो जाएंगे, समान तत्व हो जाएंगे तो पुनः विकसित हो जाएंगे, लेकिन बीजबेना है तो क्या हो गया? तो बोलेगा बता क्या बोलेगा? बोलेगा वैसे अथी पूर्ण विकसित, क्या बोलेगा? पूर्ण विकसित बीज रहित बीज रहित पौधा कौन है? तो क्या बोलेगा? जो आता है टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। अब तुम लोग इसको देखा है टेरिडोफाइटा के, जितना भी तुम लोग घर उर में देखता है ना, जो मतलब कोई घर उर में जाएगा सजावटी पौधा ना होता है, चाहे कोई होटल में जा या रेस्टोरेंट में जा या किसी के घर उर में सजावटी पौधा होता है ना, जो सजाने के लिए यूज होता है, सब होता है टेरिडोफाइटा। क्या होता है? तो तुम लोग पूछेगा बता, अगर सजावटी पौधा है, फूल सजावटी है, सजावटी में तो समझ रहे हो, देखना ऐसे निकला रहेगा तो क्रिसमस ट्री ऐसा नहीं निकला रहता है, उसमें क्या सजावटी क्या है? तो जितना भी सजावटी पौधा है, जितना भी सजावटी, और उसमें देखना जितना तुम लोग से एक चीज़ गौर करना, जितना भी सजावटी पौधा रहेगा ना उसमें फूल देखा है तुम लोग कभी? जल्दी बताओ। ना देखा है तो फूल कहाँ से होगा जब फूले ना आए यहाँ पर? फल फूल बीज कुछ नहीं पता है कि? तो जितना भी पूछा होता है सजावटी पौधा किसके अंतर्गत आता है? क्या बोलना? टेरिडोफाइटा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बता किस ए बंदर, डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछेगा कि बता सजावटी पौधा किसके अंतर्गत आता है? क्या बोलना है? टेरिडोफाइटा। क्या बोलना है? टेरिडोफाइटा। तो सजावटी पौधा क्या बोल रहा है? सजावटी पौधा किसके अंतर्गत आता है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को समझ गए तुम लोग? इसमें कुछ एग्जांपल याद कर लेते हैं। एग्जांपल में जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे इसमें आर क्या ना, इसमें आर क्या थे लोक्सिया, मार्केसिया, मोस, ब्रायोफाइटा में, उसमें इसका एग्जांपल कर, डायरेक्ट एग्जांपल पूछ देगा किसमें आता है। जैसे एग्जांपल रखना फर्न, क्या रखना? फर्न बोलेगा किसमें आता है? टेरिडोफाइटा। किसमें आता है? टेरिडोफाइटा किसमें आता है? और यहाँ पर बोले थे मार्केसिया, यहाँ क्या बोले थे? और यहाँ बोलेंगे मार्सेलिया। क्या बोलेंगे? मार्सेलिया, मार्सेलिया, ठीक है ना, मार्सेलिया किसमें आएगा? तो टेरिडोफाइटा। टेरिडो कोई दिक्कत है? तो हम पढ़ लिए कौन? ओ पुष्पविद यानी क्रिप्टोगैम्स पढ़ लिए। अब इसको निपटाएंगे, इसको निपटाएंगे पुष्पविद। किसको निपटाएंगे? पुष्पविद। तो चलो पढ़ते हैं पुष्पविद। इसमें पुष्प होगा, पुष्पविद को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फैंड्रोगेम्स। अरे फैंड्रो मतलब फ्लावर, फ्लावर यानी फूल होगा, तो फैंड्रोगेम्स कैसे याद रखना? फैंड्रोगेम्स, फैंड्रो मतलब फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, तो इसमें फूल होगा। और जब फल है तो जब फूल है तो क्या है? बीज उत्सव है ना। ला उसको मिटाने दे, जल्दी जल्दी देख, इसको 2-3 बार देखेगा याद हो जाएगा, ठीक है ना। फैंड्रोगेम्स क्या है? अब यहाँ जो ध्यान है तुम लोग, फैंड्रोगेम्स को बांटते हैं 2 भाग में। कितना भाग बांटते हैं? बता इसके पास, बता इसके पास अथी, इसके पास फूल है? हाँ फूल है। बता फूल है तो फल होगा? फल होगा। हाँ यहाँ ध्यान दे, फूल तो है इसमें, देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, क्या बोल रहा है? इसमें फूल तो है, फूल तो है तो फल होगा? फल सब में ना होगा, ठीक है ना। कुछ हम फूले रख के जार बीज में बदल देगा, कहते हैं फल ना होगा, ठीक है। फल अभी हम मिटा देते हैं, फल क्या करते हैं? बता बीज होगा? हाँ बीज होगा। क्या होगा? बीज होगा। बता संवहन तंत्र होगा? संवहन तंत्र बोले तो जालम फलों में होगा। तो जब यहाँ पर ही हो गया, इससे तो ज़्यादा विकसित ही बोला है ना, इसमें तो होबे करेगा। संवहन तंत्र भी होगा, जड़ तना पत्ती होगा, तो आराम से होगा। जड़ तना पत्ती तो यहीं मिलने लगा ना, ये तो इससे भी ज़्यादा विकसित है, इसमें तो जड़ तना पत्ती मिलबे करेगा। तो जड़ तना पत्ती तीनों होगा, ठीक है ना। और इसके बाद 2 भाग में क्या बांटते हैं? 2 भाग में। देख यहाँ पर इसमें बीज है, इसमें बीज, तो बीज के आधार पर इसको 2 भाग में बांटते हैं। बीज के आधार पर 2 भाग में। देख यहाँ पर जो बीज फल के अंदर रहेगा, जो बीज फल के अंदर रहेगा उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे आवृत बीजी। क्या बोलेंगे? यानी बीज के ऊपर क्या है? फल के आवरण है, फल के। और जो बीजवा जहाँ फल है ना, वहाँ बीजवा फल के अंदर रहेगा, तो उसके ऊपर कोई आवरण हुआ, आवरण ना हो तो उसको बोलेंगे अनावृत बीज। क्या बोलेंगे? तो इसको बांटे थे तो अनावृत बीज। क्या बोले थे? अनावृत बीज। आए वो बोलेंगे आवृत बीज। क्या बोलेंगे? आवृत बीज। आवृत बीज में तो समझ गया तुम लोग, बीज के ऊपर आवरण। इसमें क्या रहेगा? बीज के ऊपर आवरण। बीज के ऊपर, तो बीज के ऊपर अगर आवरण है तो क्या बोलेंगे? आवृत बीज। क्या बोलेंगे? आवृत बीज। और बीज के ऊपर आवरण में ना है तो क्या बोलेंगे? बीज के ऊपर आवरण नहीं, आवरण नहीं तो क्या बोलेंगे? अनावृत बीज। समझ तो क्या गया? अच्छा बता, इसके बीज के ऊपर आवरण है तो क्या है? अरे बीज के ऊपर आवरण नहीं है तो क्या है? ये नंगे है, नंगा ना है रे, बोल ना। तो ये अगर नग्न बीज, इसको क्या बोलते हैं? इसको नग्न बीजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नग्न बीजी। समझ आ गया? तो बोला नग्न बीजी किसे कहते हैं? आवृत बीजी कहते हैं। समझ आ गया ना। अब इसी को क्या बोलते हैं? देख
इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, तुम लोग को इस तरह हिंदी ना लिखेगा, लिख देगा इंग्लिश में, लिख देगा क्या, इसको लिख देगा जिम्नोस्पर्म। क्या लिख देगा, जिम्नोस्पर्म। तो बोलेगा जिम्नोस्पर्म में क्या पता कि निम्नलिखित में किसके ऊपर बीज के, निम्नलिखित में किस पौधा के ऊपर, बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। इंग्लिश में लिख देगा, ये दोनों ना लिखेगा, ये दोनों लिखेगा तो गमिया जाएगा, नंग मतलब नंगे है, तो लिख देगा जिम्नोस्पर्म। तो क्या लिख मारना, जिम्नोस्पर्म। ऐसा तुम लोग ध्यान देना, जिम में इतना बड़े लोग जाता है, सब बॉडी बने सकते, सब नंगा हो जाता है, खोल देता है ना, खोल के बॉडी बनाता है, तो जिम्नोस्पर्म क्या हो गया। अरे जिम में दिखाता है तू लोग, खोल के सब बॉडी दिखाता है ना, यानी क्या